तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं, हम लोग प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके दिमाग में ये स्ट्राइक करना चाहिए कि सर प्रोडक्शन होता क्या है, इसका इंट्रोडक्शन हम लोग कैसे दें, डिफाइन कैसे करें कि प्रोडक्शन क्या हो जाता है। देखो, प्रोडक्शन को एक और एक नाम से जानते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। इसको हम लोग बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि किसी भी चीज़ को हम लोग मैन्युफैक्चर करना या प्रोडक्शन करना। हम लोग क्या बोलते हैं, हम मैं एक चीज़ को प्रोडक्शन कर रहा हूँ या फिर हम एक चीज़ को मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, यानी कि बनाना। अब बनाते कैसे हैं, कहाँ पे बनाते हैं ना सर, फैक्ट्री में बनाया जाता है। विद द हेल्प ऑफ ढेर सारा लेबर रहता है, इंजीनियर रहता है और सारा वर्कर रहता है। उसके हेल्प से हम लोग किसी भी एक रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट को बनाते हैं। दैट इज कॉल्ड योर प्रोडक्शन या फिर मैन्युफैक्चरिंग। चूंकि वी आर फ्रॉम मैकेनिकल बैकग्राउंड, तो हम लोग एक मैकेनिकल बैकग्राउंड से कोई एक इंडस्ट्री को लेंगे, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्या क्या बनाया जाता है, बाइक बनाया जाता है, कार बनाया जाता है और आपका ढेर सारा इंजन बनाया जाता है, बड़े बड़े व्हीकल बनाया जाता है। तो हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं बाइक का। अगर मैं बात करूं कि बाइक को कैसे बनाया जाता है, क्या क्या उसमें ज़रूरत पड़ता है, यानी कि यही प्रोडक्शन करने के लिए या फिर मैन्युफैक्चर करने के लिए एक बाइक को हम लोग क्या क्या चीज़ का प्रोसेस को लाते हैं। तो सिंपली अब अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या क्या लगता है उसमें, तो बोलोगे सर उसमें आयरन वगैरह यूज़ करते हैं, स्टील का भी कुछ पार्ट्स रहता है, इसके अलावा कुछ एलॉय पार्ट रहता है और कुछ मेटल वगैरह रहता है। ये सभी को हम लोग करते हैं सर। जैसे उसमें अब जरूरी नहीं कि आयरन को डायरेक्ट हम चिपका देंगे, असेंबल कर देंगे बाइक में चलने, नहीं। अब उस आयरन को कटिंग करेंगे, ड्रिलिंग करेंगे, बोरिंग करेंगे और बोरिंग करके उसका पार्ट्स बनाएंगे। जैसे आपका व्हील हो गया या फिर एक्सल हो गया या फिर इंजन हो गया, क्लच हो गया, गियर हो गया, ये सभी चीज़ को बनाया जाता है। ये सारा तो पार्ट्स है ना बाइक का। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, बोरिंग करेंगे, ड्रिलिंग करेंगे, गियरिंग करेंगे, इसके अलावा आपका ग्राइंडिंग करेंगे, मेटल कटिंग करेंगे। तो ये सब करेंगे और ये सब करने के बाद हमको मिल जाता है बाइक। क्या मिल जाता है हमको, बाइक मिल जाता है असेंबल करके। ये सभी को हम लोग असेंबल करते हैं ये सब करने के बाद। तो अगर मैं इसको मैकेनिकल टर्म से बोलूँ, टेक्निकल टर्म से बोलूँ, तो आप ये बोल सकते हो कि सर यहाँ पे जो आप आयरन बोले, स्टील बोले, एलॉय बोले, ये क्या हो जाता है, ये मेरा हो जाता है रॉ मटेरियल, यानी कि कच्चा माल। हम लोग किसी भी चीज़ को बनाते हैं कच्चा माल से। आप कपड़े ही ले लो, कपड़ा क्या करो, सबसे पहले आप रेशम लेते हो, ठीक है, कॉटन लेते हो और उस कॉटन को आप जाते हैं इंडस्ट्री में उसको क्या किया जाता है, बीच में यहाँ पे बहुत सारा मशीन के द्वारा उसको कपड़ा फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाता है। यानी कि यहाँ पे सबसे पहले कच्चा माल का यूज़ किया गया। तो आयरन, स्टील और एलॉय जो वगैरह है या फिर और डिफरेंट तरह का मेटल है, यहाँ पे काम कर रहा है ये सब रॉ मटेरियल का। अब रॉ मटेरियल को हम लोग यहाँ पे जो बीच में यहाँ पे किए, बोरिंग किए, ड्रिलिंग किए, कटिंग किए, ये कहलाता है आपका मशीनिंग। क्या कहलाते हैं हम लोग, मशीनिंग। देखो मशीनिंग कोई एक प्रोसेस नहीं, ये ब्रांचेज ऑफ प्रोसेस है। अगर आपसे कोई बोलेगा कि हम एक पार्ट लोहा को ले जा रहे हैं, इसको मशीनिंग करना है, तो आप ये चीज़ नहीं लगा सकते कि क्या ये करने वाला है, क्योंकि मशीनिंग ब्रांच ऑफ प्रोसेस है। वो ड्रिलिंग भी कर सकता है, कटिंग भी कर सकता है, ग्राइंडिंग भी कर सकता है, बोरिंग भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, शेपिंग भी कर सकता है लेथ मशीन में, किसी और मशीन में। तो यानी कि मशीनिंग मीन्स ब्रांच ऑफ प्रोसेस को हम लोग मशीनिंग कहते हैं। तो रॉ मटेरियल को हम लोग मशीनिंग किए और मशीनिंग के बाद उसको असेंबल किया जाता है और असेंबल के बाद हमको मिलता है बाइक। दैट इज कॉल्ड योर फाइनल प्रोडक्ट। क्या कहलाता है उसको, फाइनल प्रोडक्ट। यानी कि अगर हम लोग मैकेनिकल टर्म से उसको टेक्निकल टर्म से डिफाइन करें, तो आप बोलोगे कि सर रॉ मटेरियल को हम लोग लेते हैं, लेने के बाद फैक्ट्री में उसका हम लोग मशीनिंग करते हैं और मशीनिंग करने के बाद असेंबल करके हम लोग फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है। और ये जो कंप्लीट प्रोसेस मैंने बताया, इसी हम लोग कंप्लीट प्रोसेस को बोलते हैं प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग। अगर हम लोग ऐसे टर्म पे रॉ वाइज समझे, इजली वाइज समझे, तो सर आयरन, स्टील, एलॉय को लिए इंडस्ट्री में या फैक्ट्री में ले गए, फैक्ट्री में जाकर उसका ड्रिलिंग किए, बोरिंग वगैरह किए, ताकि एक हम लोग मशीन पार्ट बना सके, छोटा छोटा पार्ट बना सके बाइक का, जो जो हमको चाहिए। इसके बाद हम लोग उसको बाइक बना दिए, उसको असेंबल कर दिए, बाइक मेरा रेडी हो गया। तो ये मेरा कहलाया प्रोडक्शन। अब बात ये यहाँ आता है कि यहाँ पे जो ये सारा प्रोसेस हम लोग फॉलो किए, यानी सबसे पहले हम लोग रॉ मटेरियल को लिए, रॉ मटेरियल के लेने के बाद हम लोग मशीनिंग किए और मशीनिंग के बाद हम लोग को फाइनल प्रोडक्ट मिला। अब देखो मेरा बात समझो, एक हम लोग स्प्लेंडर प्लस भी बाइक हो जाता है और एक आपका सुपर बाइक भी हो जाता है। दोनों में क्या अंतर होता है, आप बोलोगे सर स्प्लेंडर बाइक जो होता है उसका एफिशिएंसी उतना ज़्यादा नहीं देता है, वो ज़्यादा स्पीड नहीं जनरेट कर पाता है, जबकि सुपर बाइक स्पीड के लिए जाना जाता है। लेकिन अगर आप ध्यान दोगे कि जो सुपर बाइक रहता है वो कभी कभी बहुत हल्का भी रहता है उसका इंजन, एज़ कम्पेयर टू मैं स्प्लेंडर बाइक का बात करूँ, तो स्प्लेंडर बाइक का जो इंजन रहेगा वो ज़्यादा हल्का रहता है, मतलब ज़्यादा भारी रहता है सुपर बाइक से। यानी सोचो सुपर बाइक में जो है ज़्यादा इंजन इफिशिएंसी देता है, ज़्यादा स्पीड देता है, इट मीन्स वो ज़्यादा भारी होना चाहिए। लेकिन उसका जो इंजन रहता है, पार्ट्स वगैरह हार्ड बना जाता है ताकि वो चोट ना लगे, लेकिन इंजन हल्का बना जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इसमें जो इंजीनियर रहता है, क्योंकि देखो ये सारा जो प्रोसेस करता है रॉ मटेरियल से लेकर मशीनिंग, तो मशीनिंग में बहुत सारा ऐसा वर्कर काम करता है जो ड्रिलिंग, बोरिंग, शेपिंग वगैरह करता है। लेकिन यहाँ पे एक डिजाइन इंजीनियर भी काम करता है।
ठीक है, और सारे वहाँ पे और सारे जो है मेन फोर्स लगाया जाता है उस काम को करने के लिए। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रोसेस हो जाता, तब जाके हम लोग किसी भी चीज़ को इफिशिएंट बना सकते हैं। यानी कि हम लोग को सिर्फ ये नहीं कि भाई रॉ मटेरियल को लिए, मशीनिंग किए और फाइनल प्रोडक्ट बन गया बाइक और मेरा रेडी हो गया। हमको इस चीज़ पे भी ध्यान रखना है कि बाइक को कॉम्प्लेक्स बनाया जाए, स्टाइलिश बनाया जाए, यानी कि डिज़ाइन पे ध्यान देना जाता है। इसके अलावा हमको ये भी ध्यान दिया जाता है कि ज़्यादा वो कॉम्प्लेक्स ना हो जाए, इतना टफ ना हो जाए कि आदमी जो है स्टार्ट करने में ही 10 चीज़ लग जाए। एकदम ईजी से ईजी। आजकल हम लोग क्या करते हैं, बाइक को बस किक करो, या तो किक मारो या फिर सेल्फ स्टार्ट करो, बाइक आपका स्टार्ट है। यानी कि जितना ज़्यादा हो सके ह्यूमन बीइंग के लिए आसान किया जाए, क्योंकि वही काम ही है मशीन का। जितना आसान करेंगे वो तब जाके वो मेरा, क्योंकि मशीन से हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, हम लोग पैदल भी जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, बट हम लोग मशीन का यूज़ इसलिए करते हैं, बाइक के यूज, ताकि हम लोग इजीली पहुंच सके। उस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। और साथ ही साथ मेरा सस्ता से सस्ता, इकोनॉमिकल हो, ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है कि कम से कम मेरा खर्चा हो। इसी के लिए यहाँ पे बीच में मेरा डिज़ाइन का भी यूज़ किया जाता है, यानी कि एक इंजीनियर काम करता है, उसका डेवलपमेंट कैसे किया जाता है। यानी कि आप देख लो पहले कैसा बाइक बन जाता था और अभी कैसा बाइक बनता है, तो डेवलपमेंट भी होता है, तो वो सारी चीज़ पे दिया जाता है। और कैसे इसका हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, वो चीज़ का भी ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा उसका मेंटेनेंस में ध्यान दिया जाता है, और कंट्रोल ऑफ द ऑल प्रोसेस, और कंट्रोल को भी प्रोसेस किया जाता है। तो इस सारे चीज़ को मिला के, सभी चीज़ को मिला के हम लोग बोलते हैं क्या, प्रोडक्शन। बात समझ में आया कि नहीं? आई होप सो कि अब ये कभी आप लोग भूलिएगा नहीं। सिंपल अगर आपको कोई बोले समझाने के लिए तो आप बता दोगे कि रॉ मटेरियल को हम लोग फैक्ट्री में जाके मशीनिंग करते हैं, और मशीनिंग के बाद हमको फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन। इसके बीच में हम लोग उसको डिजाइन करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, ये सभी प्रोसेस को हम लोग लेके प्रोडक्शन बोलते हैं। अगर वो आप फिर बोले कि अच्छी तरह से समझाओ, तब आप बोलोगे जैसे आयरन ले लो, लोहा ले लो, एलॉय ले लो। एग्जांपल के तौर पे आप बाइक को बना रहे, फिर कार को बना रहे हैं, तो ये सभी चीज़ को, आयरन को, लोहा को, एलॉय को, मेटल को लेके हम लोग उसको में क्या करेंगे, जाके वहाँ पे मशीनिंग करेंगे। जैसे आपका ड्रिलिंग, बोरिंग, शेपिंग, कटिंग, ये सबको किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वर्कर या लेबर। उसके बाद विद द, और ये सारी चीज़ों प्रोसेस करेंगे, एक आपका इंजीनियर रहेगा जो इसका देखरेख करता है। उसके बाद उसको असेंबल किया जाता है आपके एक बाइक में या फिर कार को बनाने में। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन। समझ आया कि नहीं? तो प्रोडक्शन का डेफिनेशन यहाँ पे आप समझ गए होंगे। यहाँ पे देखो क्या लिखे, हम यहाँ लिखे हैं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग इज ऑल्सो नोन एज मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग। ये मैं इसलिए लिख दिया हूँ ताकि मैं समझाऊंगा टोटल चीज़ को, बहुत ही डीपली वाइज समझाऊंगा, ऐसे समझाऊंगा कि लाइफ में आप कभी इस चीज़ को भूलिएगा नहीं। बट हाँ, एग्जाम के लिए आपको नोट्स भी होना चाहिए ताकि आप रिविजन कर पाओ, ठीक है, बार बार आपको देखने का जरूरत ना पड़े, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रोडक्शन इंजीनियरिंग ऑल्सो नोन एज मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, इट इज द डिज़ाइन, डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन, जैसे मैंने कहा ऑपरेशन, मेंटेनेंस एंड कंट्रोल ऑफ द ऑल प्रोसेस इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए प्रोडक्ट। यानी किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, बनाने के लिए हम लोग ये सभी चीज़ का ध्यान में रखना पड़ता है, चाहे डेवलपमेंट ले लो, डिज़ाइन ले लो, और उसका मेंटेनेंस का प्रोसेस ले लो, या फिर ऑपरेशन प्रोसेस ले लो, राइट। ओके, अब ये सब्जेक्ट जो है, दिस सब्जेक्ट प्रोडक्शन इंजीनियरिंग डील्स विथ, किससे कैसे करता है, मेटल कटिंग, ग्राइंडिंग, बोरिंग, गियर मैन्युफैक्चर, जिग्स एंड फिक्सचर या एटीसी। इसमें बहुत सारा मेटल कटिंग भी आ जाएगा, शेपिंग आ जाएगा, मिलिंग आ जाएगा, ये सभी भी आ जाता है, ठीक है। ये सभी प्रोसेस यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, यानी कि ये सभी प्रोसेस को इन्वॉल्व करके हम लोग बनाते हैं।